और चलिए बात करेंगे ईटीवी के खुलासे की। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री दयाराम परमार की गाड़ी में हरियाणा निर्मित शराब मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सरकारी गाड़ी में शराब के मामले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। एक और जहां इस मामले में मंत्री के पीए ने कोई जानकारी नहीं होने की बात कही है, जबकि आबकारी विभाग की टीम ने भी कोई अपराध नहीं बनने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहे का। जी हां, राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री दयाराम परमार की सरकारी गाड़ी में हरियाणा निर्मित शराब मिलने का मामला सामने आया है। दरअसल मंत्री जी के पीए, ड्राइवर और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गुरुवार दोपहर में खेरवाड़ा से रवाना हुए और साथ में ले ली शराब। ईटीवी की टीम को इस मामले में सूचना मिली कि मंत्री के कर्मचारी अंग्रेजी शराब को लेकर जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। इस पर हमारी एक विशेष टीम ने आबकारी विभाग को सूचना दी और फिर शुरू हुआ इस हकीकत से पर्दा उठाने का सिलसिला। हमारी विशेष टीम आबकारी टीम के साथ अजमेर रोड पर जा पहुंची। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार मंत्री जी की गाड़ी भांकरोटा चौराहे पर पहुंची, जहां आबकारी टीम ने गाड़ी को रोका और तलाशी ली। शुरू में मंत्री जी के पीए, ड्राइवर और कर्मचारी शराब के नशे में अधिकारियों को धमकाने लगे, लेकिन जल्द ही आबकारी टीम को गाड़ी में हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के अलग अलग ब्रांड बरामद हुए। इसके बाद मुरझाए पीए महोदय, ड्राइवर और उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने इसकी जानकारी होने तक से आप हमारे साथ कार्रवाई में थे, किस प्रकार की कार्रवाई है थोड़ा सा बताएंगे? अभी तो ऐसा कह नहीं सकता, अभी जांच करेंगे, जांच के बाद होगा कोई। नहीं, ये बात तो सामने आ गई कि ये हरियाणा की दारू है। पर ये रख सकते हैं ना इतनी तो। हरियाणा कितनी इतनी सारी है? इतनी सारी भाई 3 आदमी है नहीं। अरे 3 आदमी, 2 आदमी पी नहीं रहे। और मंत्री की गाड़ी में हरियाणा की गाड़ी और हरियाणा की दारू। इतनी तो लिमिट है ना इसकी। नहीं, लेकिन हरियाणा की दारू पी सकते हैं, ये बताइए आप तो। रख सकते हैं लिमिट की। हरियाणा की दारू 1.5 लीटर रख सकता है एक आदमी। 1.5 लीटर, ये कितनी है? आप हमारे को बता रहे हैं, आप इतने बड़े अधिकारी हैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी है ये क्या सप्लाई के लिए लाई जा रही थी यहाँ पे? एक मिनट, सप्लाई की नहीं, बहुत ज्यादा शराब है। बहरहाल सरकारी गाड़ी में सरकारी फाइलों में राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री दयाराम परमार के सरकारी कर्मचारी आबकारी राजस्व को चूना लगाने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। हद तो इस बात की है कि 10 से 15 बोतलें पकड़ने के बावजूद आबकारी टीम के अधिकारी इसे सही ठहराने में लगे हैं और सिर्फ 8 बोतल शराब बरामद करने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। अब अपनी जिम्मेदारियों से भागते इन अधिकारियों, कर्मचारियों और मंत्रियों को कौन बताए कि इन सब की मालिक जनता की इन लोगों से क्या उम्मीदें हैं। आसिफ खान और राम स्वरूप लामरोड के साथ सौरभ गृहस्थी, ईटीवी न्यूज, जयपुर। तो हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर की। जी हां, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री दयाराम परमार की गाड़ी में से हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद होती है और इस दौरान गाड़ी में मंत्री महोदय के पीए, ड्राइवर और विभाग का एक कर्मचारी भी मौजूद रहता है। ईटीवी को सूचना मिली थी कि अजमेर रोड पर खैरवाड़ा से मंत्री साहब की लाल बत्ती पहुंच रही है, जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब मौजूद है, जिस पर ईटीवी ने आबकारी विभाग से संपर्क किया और ईटीवी की सूचना पर मंत्री जी की गाड़ी से अवैध शराब बरामद भी की गई। सर, ये जो गाड़ी के अंदर अभी दारू मिली है, कितनी क्वांटिटी में मिली है और कौन सी दारू है ये? हरियाणा की दारू है। इसमें 2 बोतल सिग्नेचर की और 5-6 बोतलें क्वांटिटी भी की नहीं है। क्लियर क्वांटिटी करने पे पता लगेगा कितनी बोतलें हैं। काउंट करके पता चलेगा कितनी बोतलें। अभी अभी हम आपको बता दें, अजमेर रोड से इस गाड़ी को आते हुए एक्साइज विभाग ने पकड़ा है और हमारे साथ में हमारे संवाददाता राम भी है। राम, अभी यहाँ पर जो है गाड़ी रुकी, आप पहुंचे हुए थे टोल नाके पर, हम लोग यहाँ मौजूद थे। गाड़ी में से अभी तक कितनी दारू निकली है, कितना आपने देखा? देखिए, ऐसी अपन को जो सूचना मिली थी वो एकदम पुख्ता सूचना थी। एकदम पुख्ता मुखबिर ने अपन को जानकारी दी थी कि एक गाड़ी जो है वो अजमेर की तरफ से जयपुर आ रही है और जिसमें लाखों रुपए बड़े हुए हैं और एक मंत्री की गाड़ी है और गाड़ी के अंदर अंग्रेजी शराब की तस्करी हो रही है। इस सूचना पर अपन ने जो है, हमारी टीम ने जो है वहाँ पर लगातार नजर रखी इस मैटर पे और मैं मेरे कैमरामैन के साथ में वहाँ मौजूद था टोल पे निकलते ही जैसे ये गाड़ी निकली तो मैंने अपनी टीम को सूचना दी है और यहाँ पर अपने गाड़ी जो चेक किया है तो करीब 2 दर्जन के समथिंग जो बोतलें हैं शराब की, अंग्रेजी शराब की बोतलें वो यहाँ पर मिली है। और ये जो शराब है सिर्फ हरियाणा में बेचने वाली शराब है और जो जिसको राजस्थान में बेचने पर पाबंदी है। मंत्री की लाल बत्ती गाड़ी के अंदर दारू जो है, हरियाणा निर्मित दारू, यहाँ से खेरवाड़ा से जो है जयपुर लाई जा रही थी। इस मामले में जो जवाब देने के लिए मंत्री के पीए गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन किसी प्रकार का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मंत्री के ड्राइवर थे, वो भी किसी प्रकार का जवाब नहीं दे पा रहे। और देखने वाली बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर काफी सारे पैसे भी बरामद हुए हैं, जिसकी अभी संख्या गिनी नहीं गई है। बता नहीं सकते हैं एक्चुअल में कितने पैसे होंगे, कितना क्या होगा, लेकिन एक कह सकते हैं ये बहुत बड़ी कार्रवाई को ईटीवी ने अपने
एक सामाजिक सरोकार निभाते हुए अंजाम दिया है। एक मंत्री की गाड़ी में से इस तरीके से दारू का स्मगल होना और कहीं ना कहीं एक बड़ी ऐसी एक सिचुएशन पैदा करता है जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता राम है, फिर हमारे साथ राम, आप पूरे अपना जो पूरी टीम थी हमारी यहाँ मौजूद रही, इतनी देर यहाँ इंतजार करने के बाद जो है यहाँ पर ये पहुंची है, क्या मानते हैं आप इस पूरे मामले में? देखिए आसिफ, अपन को करीब 2 घंटे पहले अपन को एक जानकारी मिली थी, किसी अपने सज्जन ने सूचना दी थी कि एक मंत्री महोदय की जो गाड़ी है उसके अंदर 3 व्यक्ति सवार हैं और उस गाड़ी के अंदर काफी रुपए रखे हुए हैं और दूसरा कि इसके अंदर काफी भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की तस्करी हो रही है। इस सूचना की जब हमने पुष्टि करने के लिए अपनी जो टीम थी, अपने जो 3 रिपोर्टरों की जो टीम थी, उन तीनों ने अपने काफी देर करीब 2 घंटे तक इसका वेट किया और अपने एकदम कानूनी तरीके से अपनाते हुए जो आबकारी विभाग की टीम है उनको सूचना दी। उसकी जो पूरी टीम थी उस दस्ते को अपन साथ लेके आए, साथ लेकर के बागरोटा चौकी पर हम सब लोगों ने करीब घंटे भर तक तो यहाँ उसका वेट किया। उसके बाद में जो है मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी के साथ में टोल नाके पर गया। टोल नाके पर जाने के बाद में जैसे ही वो गाड़ी टोल नाके पर आई तुरंत हमने सूचना आगे फॉरवर्ड किया और यहाँ आकर जैसे ही अपन ने इस गाड़ी को रोक के आबकारी विभाग की टीम के साथ में इसकी तलाश ली तो बाकायदा इसके अंदर 3 लोग जो सवार थे, जो एक उसमें जो है मंत्री महोदय का ड्राइवर है, दूसरे 2 और जो लोग हैं इनके बारे में भी पता करना है ये कौन लोग हैं। और इसके अंदर अपन ने देखा कि प्लास्टिक के जो कट्टे हैं उन कट्टों में अंग्रेजी शराब की जो बोतलें हैं वो भरी हुई मिली है अपन को और जो शराब मिली है वो सारी शराब जो है हरियाणा ब्रांड की शराब है, यानी कि हरियाणा में बेचने वाले जो गाड़ी चला रहे थे वो मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? जो ये गाड़ी में अभी जो मिली है, क्या कहना चाहेंगे? आप गाड़ी चलाते हुए गाड़ी चलाते हुए लेकर आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? मैं इसमें कहना चाहता हूँ इस मामले में कि शराब है गाड़ी में। गाड़ी में मैं बताऊँ आपको, हम वहाँ रहते हैं, बस देते थे, कोई लेते देते तो हमें पता नहीं कौन सा ब्रांड है क्या नहीं है, लेके आगे अब देख लो आप जो भी हमारी। कब से ये लेकर आने का सिलसिला? नहीं, कभी नहीं लिया हमने, कभी सिलसिला जारी नहीं। जिस तरीके से भी आपने बोला हम कभी सिलसिला जारी नहीं, कोई भी सिलसिला। आज पहली बार हमारे साथ हुई है, किसी ने हमारे साथ चोट कर दी है। ये इनका कहना है कि किसी ने हमारे साथ चोट कर दी, लेकिन आपको बता दें ईटीवी की टीम ने यहाँ पर मौजूद रह के मौके पर लगातार 3 घंटे तक वेट किया। 3 रिपोर्टर्स की टीम यहाँ पर मुस्तैद थी आबकारी विभाग की टीम के साथ में और ये पूरा मामला जो है उजागर किया है। कैमरामैन अनिल के साथ आसिफ खान, ईटीवी न्यूज, जयपुर। दयाराम परमार की गाड़ी से शराब की बोतलें, अवैध अंग्रेजी शराब की बोतलें मिली हैं। हरियाणा निर्मित ये शराब है और जिस तरह से ईटीवी ने अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए आबकारी विभाग की टीम को पहले इस बात की जानकारी दी और इंतजार किया अजमेर रोड पर पहुंचकर कि कैसे मंत्री जी की ये गाड़ी पहुंचती है और इसमें अवैध अंग्रेजी शराब मिलती है या नहीं। और जब आबकारी विभाग की टीम ने मंत्री जी की गाड़ी को रोका तो उसमें से 8 से 10 बोतलें, कह सकते हैं 15 बोतल के करीब अवैध अंग्रेजी शराब, हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। हमारे साथ एडवोकेट एके जैन जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि अपराध बनता है या नहीं। एके जैन जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो 10 से 15 बोतलें पकड़ी गई हैं, क्या अपराध बनता है या नहीं? इसमें राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 16, 19 और 54 के तहत कोई भी दूसरी जगह से निर्मित शराब को न तो राजस्थान में बेचा जा सकता है, नहीं खरीदा जा सकता है। फिर इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक 3 बोतल अपने पास रख सकता है। तो ये सीधा साधा धारा 16 और धारा 19 का उल्लंघन होते हुए धारा 54 एक्साइज एक्ट के अधीन दंडनीय अपराध है, जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसर, जिसमें एक्साइज ऑफिसर की ड्यूटी थी कि वो इनको गिरफ्तार करता। इसमें जो अपराध है, तीनों के तीनों लोग हैं, जो पीए हैं, जो ड्राइवर है और जो उनका जो चपरासी है, उन तीनों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। सरकारी गाड़ी थी, लाल बत्ती की गाड़ी थी, मंत्री जी की गाड़ी थी और मंत्री जी को ये बताया गया होगा कि ये गाड़ी आखिर कहां ले जाई जा रही है, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ उनके इस्तेमाल के लिए मिलती है, लेकिन यहां उसका दुरुपयोग किया गया है। अगर उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये गाड़ी कहां जा रही है और इस गाड़ी में क्या कुछ जा रहा है, तो क्या कुछ मुकदमा बनता है? कुछ मंत्री जी पर भी आरोप लगते हैं। मंत्री जी पर विभागीय निर्देशों के उल्लंघन का मामला बनता है, क्योंकि ये मंत्री की जिम्मेदारी है। लॉग बुक पर दस्तखत मंत्री करता है, मंत्री जानता है कि उनको पर्सनल यूज की गाड़ी को उन्होंने कैसे दिया गया, इसलिए ये गाड़ी का दुरुपयोग का मामला सीधा साधा मामला इसका बनता है। और इसके अलावा अब तक मंत्री ने कोई कार्रवाई स्टाफ के अगेंस्ट नहीं की। दूसरी बड़ी गलती है जो ये जाहिर करता है कि मंत्री कहीं न कहीं इस मामले में शामिल है।
दयाराम परमार की गाड़ी में मिली हरियाणा की अंग्रेजी शराब के मामले को आबकारी विभाग दबाने में जुटा हुआ है। इस मामले में प्रशासन का दोहरा रवैया सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस की तत्कालीन सब इंस्पेक्टर अनीता ने साल 2009 में 2 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज किया था और आरोपी नानक राम को गिरफ्तार किया था। मंत्री की गाड़ी में आबकारी विभाग की टीम को हरियाणा ब्रांड की करीब 1 दर्जन अंग्रेजी शराब की बोतलें मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। आबकारी अधिकारी के मुताबिक इस मामले में कोई अपराध बनता ही नहीं है। यदि मामला नहीं बनता तो कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा नंबर 66/9 दर्ज क्यों किया? इससे साफ जाहिर होता है कि विभाग के अधिकारी राज्य मंत्री के पीए, चालक और बावर्ची को बचाने में जुटे हैं। के लिए आबकारी विभाग ने नियमों का हवाला दे दिया है, जबकि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ जयपुर पुलिस काफी सख्त है। 1 सप्ताह पहले 5 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया था। उनको न्यायालय में पेश करने पर 6 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई। जब आम चालक को 6 महीने की सजा हो सकती है तो एक मंत्री के चालक को क्यों नहीं? कैमरामैन अनिल शर्मा के साथ रामस्वरूप लामरोड, ETV न्यूज, जयपुर।